दोस्तों आगे वीडियो में अनिल सिंघवी आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ अपडेट कर देता हूं। कल इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 4-4, 5-5% नीचे थे। तो आज का जो बड़ा सवाल है वो फिर आईटी से है कि ऐसा क्या हो रहा है आईटी स्टॉक्स में, हम अब क्या करें। आप देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एआई बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आ रहा है। और क्या एआई कंपनियों को ख़त्म कर देगा? जिस तरीके से एआई काम कर रहा है, किसी की जॉब सेफ नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। किसी को अपने मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत गॉड गिफ्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से एआई काम कर रहा है उस तरीके से आजकल अगर मैं एआई को बोल दूं कि मेरी वॉइस और मेरा लिप्स सिंक यूज़ करके एक रील बना दीजिए, मैं आपको ये कंटेंट दे देता हूं, वो बना देता है। मुझे कैमरे के सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है। हम उस एनवायरनमेंट में हैं इस समय। और क्या आईटी कंपनियां अपने आप को रिनोवेट कर पाएंगी? पहले जो चैलेंजेस आए थे, चाहे वो Y2K का चैलेंज हो या .com का बबल था, तब क्लाउड एक बड़ा चैलेंज बनकर आ रहा था। तब भी ऐसे सवाल उठे थे कि क्या बिजनेस मॉडल ख़त्म हो जाएगा। उन सब चैलेंज से ये कंपनियां निकल कर आई। सारी कंपनियां नहीं निकल कर आई, काफ़ी कंपनियां बंद भी हुई हैं। लेकिन इस बार का जो चैलेंज है ना, वो सीधा बिजनेस मॉडल पर है। आइए सारा मामला अनिल सिंघवी से जानते हैं। और आखिर का सवाल जो सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम शुरुआत में सबसे पहले इसके साथ शुरुआत करेंगे, और वो है एआई का हमारे मार्केट पर कितना बड़ा खौफ है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग डेटा है। तो यहाँ इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है और भारतीय आईटी कंपनी की धुलाई पिटाई हो जाती है, हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव असर आता है। ये आते हुए दिख ही रहा है, ये बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। आपको मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊँ। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को मैंने कहा था कि इस साल आईटी शेयर बहुत परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईटी के लिए चुनौतियां बहुत है। जबकि आईटी शेयर ने पिछले साल काफी अंडर परफॉर्म किया था। आप देखिए, पिछले हफ्ते 7% आईटी इंडेक्स गिरा, पिछले हफ्ते। अब हो क्या रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आईटी का कितना बड़ा खौफ है और भारतीय कंपनी में कितनी बड़ी चुनौती है। नंबर 1, सबसे पहले एआई कंपनी एंथ्रोपिक। जब पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि हम तो ऐसी कोडिंग करने जा रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ही सारा कर देंगे, ठीक है। और लोगों को लगा कि इससे आईटी कंपनियों का रेवेन्यू 50% तक घट सकता है। पिछले हफ्ते आईटी सेक्टर ने पूरा मूड बिगाड़ दिया। 7% पिछले हफ्ते आईटी सेक्टर घटा था, जबकि निफ्टी 2.5% बढ़कर बंद हुआ। तो पहली चीज वहां पर आपने देखा, अक्रॉस बोर्ड आईटी शेयरों की धुलाई हो गई, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन इंश्योरेंस में एक डेवलपमेंट आया एआई का, ठीक है। और वो आया कि अब ऑनलाइन इंश्योरेंस एआई के जरिए हो जाएगा, तो आपको इंश्योरेंस ब्रोकर्स की, मीडिएटर्स की, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो इंश्योरेंस है। और पीवी फिनटेक आपने देखा, एक दिन अचानक से सब अरे पीवी फिनटेक क्या हो गया, पीवी फिनटेक गया काम से। अब आप देखिए, फिर सेम चीज ऑनलाइन वेल्थ बिजनेस में भी यही आया कि एआई ऑनलाइन वेल्थ बिजनेस में घुस जाएगा, और घुसेगा नुआमा और 361, ये दोनों कमजोर हो गए। तो कहीं न कहीं हर ग्लोबल डेवलपमेंट है। और दिक्कत क्या है नया, अभी तक जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था, आईटी कंपनी से रिलेटेड। अब आईटी कंपनियों का तो है ही है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी अब ये डर आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर में फैल रहा है, अब ये डर आपको वेल्थ वाली कंपनियों में फैल रहा है। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। देखिए, एआई का खौफ भारतीय आईटी कंपनियों पर, वहां पर तो है ही, अब धीरे धीरे फैलता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत वो कहते हैं जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का काम करती है, वो डिस्ट्रप्शन एक से दूसरे सेक्टर्स में भी लोगों को लगेगा कि ये रिस्क सिर्फ आईटी में है। मैंने आपके सामने सीधे तौर पर रखा किस तरह से रिस्क इंश्योरेंस में है, किस तरह से रिस्क वेल्थ बिजनेस में है, किस तरह से रिस्क कहीं और भी आगे बन सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हमें आईटी शेयर, मैं ये रिसर्च उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जिन्हें ये लगता है कि आईटी शेयर बहुत घट गए, अब लेने का टाइम आ गया। तो वो हड़बड़ी और जल्दबाजी अभी आपको नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिए। खरीदने की कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी।